कितनी हो गई? अभी तो 15 20 17 और जाएंगी कम से कम। कमेंट बॉक्स कहाँ गया इसका? ओपन करो। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सिलेंडर या बेलन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सिलेंडर या बेलन। और सिलेंडर या बेलन की दोस्तों बात करें तो आप आकृति देख के समझ जाएंगे सिलेंडर या बेलन होता क्या है। तो ये जो इस तरीके की अपनी आकृति होती है, इस तरीके की जो आकृति अपने पास होती है उसको सिलेंडर या बोलन बेलन बोलते हैं। और इस तरीके की आकृति के जो सिलेंडर और बेलन है, सिलेंडर और बेलन है, उसमें देखो ध्यान दो, ये इसके बेस का रेडियस होता है आर। इसको बोलते हैं हाइट। ठीक है। इसको बोलते हैं बेस का रेडियस आर, इसको बोलते हैं हाइट। तो बेलन जैसे हम बात करो दोस्तों, यदि एक तरीके से समझ सकते हो ये बेलन है। और इस बेलन में हमारे पास ऊपर भी सरफेस होगा, नीचे भी एक सर्किल होगा। नीचे भी एक सर्किल होगा, ऊपर भी एक सर्किल होगा। और ये हमारा जो ये वाला पृष्ठ है ना, इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ। तो ये तो हमारा वक्र पृष्ठ है। ऊपर एक सरफेस सर्किल होगा, एक सरफेस नीचे सर्किल होगा। तो इस बेलन की यदि बात करें दोस्तों, सबसे पहले क्वाड सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान दो, देखो इस पूरे को यदि मैं खोल दूं, इस बेलन को ऐसे काट के यदि मैं खोल दूं, तो आपके पास इस तरीके की आकृति बनेगी। और इस तरीके की आकृति में ये बनेगा हमारा 2 पाई आर, ये बनेगा 2 पाई आर, ये बनेगा एच। इसका मतलब ये का आयत बन गया। वक्र पृष्ठ की बात करूं, मैंने यहां से काटा और इसको खोल दिया तो आयत जैसा आकृति बन गया। इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। कोर्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। यदि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो 2 पाई आर एच में, 2 पाई आर एच में बेस का एरिया और टॉप का एरिया और ऐड कर देंगे। तो बेस का एरिया और टॉप का एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसलिए दोनों को मिला के बोल दोगे 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर दोनों को मिला के बोलोगे। ठीक है। 2 पाई आर एच प्लस आर दोनों को मिला के हम बोलेंगे। और यदि वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम यदि निकालना है तो ध्यान दो, जैसा बेस है वैसा ही टॉप है। जब भी जैसा बेस होता है वैसा ही टॉप होता है। तो बेस का एरिया इंटू हाइट, तो बेस का एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, इंटू हाइट लगा देंगे एच। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर, और वॉल्यूम या आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 4 बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है दोस्तों। ध्यान दो, देखो अब इस बेलन में से, ध्यान देना, इस बेलन में से, बोर्ड पर ध्यान दो, इस बेलन में से, ये बेलन जो आपके पास है इसमें से, इस बेलन में से मैं एक कोण काट लूं, शंकु काट लूं, यहां से एक शंकु काट लिया जाए। इस बेलन में से एक शंकु काट लिया जाए। इस बेलन में से एक शंकु यदि काट लिया जाए, शंकु काटेंगे ऐसे बनेगा। यहां तक आएगा। और ये जो है एग्जैक्ट इसके बराबर आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। ये मान लेना आप ये शंकु काट लिया है।
और ये शंकु जो काटा, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो इस शंकु को जब काटा गया, समझ लेना आप लोग, ठीक है, ये जैसे ही मैं यहां से काट लूंगा अंदर से, तो जैसे ही मैं अंदर से इसको काटूंगा, बोर्ड पर ध्यान देना, यदि मैं जैसे इसको अंदर से यहां काटूंगा, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, टोटल सरफेस एरिया में, हमेशा इस इन केस में टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा? तो ध्यान दो, जैसे ही आप सिलेंडर में से ये काटोगे तो आपके पास एक सरफेस जो है, एक सरफेस जो है सिलेंडर की, एक सरफेस जिसको छू सकते थे नीचे वाला पार्ट, तो टोटल सरफेस एरिया यहां होगा 2 पाई आर एच प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया होना है। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ये होना है, पर जिसको आप टच कर सकते हो नीचे वाला, जैसे हम यदि बात करें ये बोतल, तो बोतल में नीचे वाले पार्ट को टच कर सकते हैं, बट कोन काटा तो नीचे वाले पार्ट को आप टच नहीं कर सकते, वो भाग गया, तो जो भाग गया वो हटा देंगे, जो भाग गया वो हटा देंगे। और कोन के देखो ध्यान दो, कोन का क्वाड सरफेस एरिया, कोन कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कोन का क्वाड सरफेस टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब दोस्तों, इस सिलेंडर में से जैसे ही कोन काटोगे तो टोटल सरफेस एरिया में ये सतह कम हो जाएगी, तो बचा हुआ जो सतह है वो बन जाएगा, इसलिए ये टोटल सरफेस एरिया होगा। तो किसी भी सिलेंडर में से कोन काटने पर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर के में से बेस जो है वो हट गया, सर्किल का एरिया, और अंदर जो है एक कोन का क्वाड सरफेस एरिया, क्योंकि अब कोन बन गया अंदर, तो उसको हम टच कर सकते हैं। सीएचएसएल में मेंसुरेशन आ ही नहीं रहा, बहुत सिंपल सिंपल चीजें आ रही हैं सीएचएसएल में। और ध्यान दो, देखो वॉल्यूम यदि निकालें तो वॉल्यूम निकालें तो कुछ नहीं करना, पूरे कोन के एरिया, पूरे सिलेंडर के एरिया में से, पूरे सिलेंडर के एरिया में से कोन का एरिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घटा देना, तो आपके पास बन जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो क्या करना है, दो बातें ध्यान रखनी है, यदि सिलेंडर में से कोन काट लें, लो, सिलेंडर में से यदि कोन कट कर देते हैं, सिलेंडर में से कोन यदि कट कर देते हैं, देखो ध्यान दो, जैसे यदि बात करो, ये है, ये आपके पास एक सिलेंडर था, ये आपके पास एक सिलेंडर था, जैसे इसमें से कोन काटोगे तो ये पार्ट तो उड़ गया, वो माइनस करते हैं, और ये अंदर की पार्ट जो है वो टच करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा डेवलप हो गया, तो उसको हम ऐड कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दो, देखो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, ये आपका सिलेंडर, ध्यान देना, ये आपका सिलेंडर है यहां, और इस सिलेंडर में ध्यान दो, ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में से मैं कट कर देता हूं अर्धगोला, क्या कट कर देता हूं? अर्धगोला, ध्यान देना, अर्धगोला, सेम रेडियस का अर्धगोला यहां से माइनस कर देता हूं, सेम रेडियस का अर्धगोला मैं माइनस कर देता हूं, सेम रेडियस का अर्धगोला यहां से माइनस कर दूंगा, और सेम रेडियस का अर्धगोला जैसे ही माइनस करूंगा, ध्यान देना, देखो ये आपके पास आकृति बन जाएगी, आपको ऐसा दिखाई देगा। ध्यान दो, ये आपका सिलेंडर था, ये आपका पूरा सिलेंडर था, जिसमें से मैंने, ये पूरा आपका सिलेंडर था जिसमें से मैंने ये अर्धगोला उड़ा दिया, जैसे ही अर्धगोला उड़ाया, जैसे ही अर्धगोला उड़ाया, तो ये आकृति आपको दिखाई देगी। ठीक है साथियों, तो क्या कह रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दो, किसी भी सिलेंडर में से, किसी भी सिलेंडर में से, क्या कह रहा हूं ध्यान देना, किसी भी सिलेंडर में से हेमी स्पेयर कट कर लें, किसी भी सिलेंडर में से हेमी स्पेयर यदि कट करें, तो ध्यान दो बोर्ड पर, सिलेंडर में से हेमी स्पेयर कट करेंगे, तो आपके पास जो है ये जो सरफेस जिसको आप पहले टच कर सकते थे, ये वाली सरफेस पहले टच कर सकते थे ना, इस सरफेस को आप टच कर सकते थे, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना, 2 पाई आर एच प्लस आर में से एक सरफेस हट गई, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर आपका हट गया,
और पाई आर स्क्वायर हट गया, उसकी जगह आपके पास अर्धगोले का जो अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर अंदर एक ऐसे बन गया जिसको मैं टच कर सकता हूं, इसलिए जो बन गया वो मैं ऐड कर दूंगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब मेरा ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर हटा दें तो 3 पाई आर स्क्वायर, याद रखना। और ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ध्यान रखना। यदि मुझे पूछता है, बोर्ड पर ध्यान देना, यदि यहां मुझे बात करता है वॉल्यूम, वॉल्यूम में कुछ नहीं करना आपको। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। उसमें से सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। उसमें से अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब माइनस कर देंगे। देखो ध्यान दो, किसी भी, जैसे मान लो, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से जैसे ही मैंने इसमें से मान लो कोन कट किया, तो ये पार्ट हट जाएगा, और ये पार्ट हटेगा तो ये तो माइनस करेंगे जो हटेगा वो तो। और ध्यान दो, देखो जब जैसे ही कट किया तो ये अंदर की तरफ कोन बना, तो उसको मैं टच कर सकता हूं ना। तो अंदर की तरफ जो कोन बना उसको मैं टच कर सकता हूं, इसका मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा एरिया डेवलप हो गया, तो वो मैं ऐड कर दूंगा। तो याद रखना, जब भी इस तरीके से कट करते हो तो ध्यान दो, जो हट रहा है, कौन हट रहा है? तो बेस हट रहा है, इसलिए वो माइनस कर देंगे। बेस हट रहा है तो माइनस कर देंगे, और नीचे जो डेवलप हो रहा है उसको प्लस कर देंगे। ठीक है ना बात? समझ रहे हो ना मेरी बात को? देखो नेक्स्ट ध्यान दो, वही आपका सिलेंडर है। इस सिलेंडर में से, इस सिलेंडर में से एक सिलेंडर, इस सिलेंडर में से एक सिलेंडर, इस सिलेंडर में से एक सिलेंडर इस सिलेंडर में से एक सिलेंडर इस सिलेंडर में से एक सिलेंडर यहां से कट कर लें, अंदर की तरफ पूरा कट कर दें, तो बताओ, इस सिलेंडर में से एक सिलेंडर कट कर लें जिसकी रेडियस भी गिवन हो, इस सिलेंडर में से एक सिलेंडर हम कट कर लें, इसकी रेडियस यदि स्मॉल आर हो और पूरे सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर हो, और हाइट हमारे पास है एच, तो क्या होगा? इसको आप खोखला बेलन भी बोल सकते हो, होलो सिलेंडर भी बोल सकते हो। ओके दीपक, ठीक है। पाई आर एल अकांश माइनस नहीं करेंगे, डेवलप होगा इसलिए ऐड करेंगे। ध्यान दो, यदि ऐसा मेरे पास है तो सबसे पहले यदि मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम में क्या करूंगा कि टोटल मेरा वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। उसमें से अंदर जो आपने सिलेंडर कट कर लिया, यानी जैसे पाइप की बात करें, एक पाइप है, पाइप जानते हो ना, पानी वाला पाइप। उस पाइप के अंदर हमने एक सिलेंडर कट करता है तभी तो छेद बनता है। तो उस पाइप की यदि बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, लोहे जो यूज ले रहे हो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम में से अंदर जो खाली स्पेस है उसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे, यानी वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। यदि बात करें दोस्तों यहाँ क्वाड सरफेस एरिया क्या होगा, तो क्वाड सरफेस एरिया पाइप की हम बात करें दोस्तों, तो पाइप का ध्यान दो, देखो ये यदि हमारा पाइप है तो इस पाइप का बाहर वाला वक्र पृष्ठ टच कर सकते हैं, इसलिए इसका 2 पाई आर एच होगा। ठीक है।
इसका वक्र पृष्ठ बार वाला वक्र पृष्ठ टच कर सकते हैं, 2 पाई आर एच होगा। और पाइप में हमें पता है अंदर भी जगह होती है, तो उस स्पेस को भी हम टच कर सकते हैं, तो वो अपना 2 पाई आर एच होगा। तो ये हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर प्लस आर एच। ठीक है। अब ध्यान दो दोस्तों, यदि हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो गया 2 पाई आर प्लस आर एच। इसमें बोर्ड पर ध्यान दो, देखो इसमें बोर्ड पर ध्यान दो, नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट जिसको आप टच कर सकते हो, किसको टच कर सकते हो समझना। देखो किसको टच कर सकते हो समझना, बोर्ड पर ध्यान देना और समझना। देखो ध्यान दो, ऊपर वाला पार्ट यदि हम 2D में देखें, ऊपर से देखना ओनली, तो ऐसा दिखाई देगा क्या? ऊपर वाला पार्ट यदि आप देख रहे हैं तो ऐसा ही दिखाई देगा। अब इसमें से आपने ये कट कर दिया है भाई, ऊपर वाला पार्ट जब देखेंगे 2D में तो ऐसा दिखाई देगा। और अब इसको आपने कट कर दिया है बीच में से, तो ये नीचे की तरफ यहां कट है। ध्यान दो, देखो ये बाहर वाला पाइप है और ये अंदर से कट वाला पाइप है। तो इसका मतलब ये अंदर वाला जो स्पेस है वो तो खाली हो गया। तो आप टच किसको कर सकते हो? इस बार बार वाली चक्रिका को, इस बार बार वाले किनारे को या चक्रिका को टच कर सकते हो। तो ऐसे दो पार्ट अपने पास ऊपर भी होगा और एक नीचे भी होगा। इसलिए ध्यान दो, 2 × पाई, पूरा सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, उसमें से छोटे वाले का माइनस कर देंगे, तो ये टोटल सरफेस एरिया होगा। ध्यान दो, पूरे सर्किल जो सिलेंडर है, सिलेंडर में से या खोखला सिलेंडर बोल सकते हो, होलो सिलेंडर बोल सकते हो, खोखला बेलन बोल सकते हो इसको। खोखले बेलन का यानी अंदर जब पाइप जैसी आकृति हो उस केस में, तो खोखले बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? टोटल वॉल्यूम में से अंदर खाली स्पेस का वॉल्यूम माइनस सॉरी। और ध्यान दो, क्वाड सरफेस एरिया क्या होगा? तो बाहर वाला एरिया। ध्यान दो, देखो यदि ये अपना पाइप है तो इसका बाहर वाला एरिया भी टच कर सकते हैं, अंदर वाला वक्र पृष्ठ भी टच कर सकते हैं। इसलिए 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच। और टोटल सरफेस एरिया की यदि बात करें तो बेस और टॉप के अंदर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, सिलेंडर को अंदर जो खाली स्पेस है उसको छोड़ दें, तो ये वाला जो एरिया है उसको भी हम टच कर सकते हैं। तो ये पूरे सर्किल में से छोटे सर्किल की जो एरिया है वो माइनस कर देंगे। ध्यान दो, देखो पूरे सिलेंडर है, पूरे सिलेंडर में, पूरे सिलेंडर में पूरे सिलेंडर में ध्यान दो, हम यदि दो सिलेंडर यहां से कट कर दें, एक इधर से और एक इधर से, पूरे सिलेंडर में एक सिलेंडर यहां से कट कर दिया और एक सिलेंडर यहां से कट कर दिया, पूरे सिलेंडर में, पूरे सिलेंडर में से ये दो सिलेंडर कट कर दिए, एक इस साइड और एक इस साइड। इसकी पूरे की जो रेडियस है, इस पूरे की जो रेडियस है वो अपने पास है कैपिटल आर। तो उस केस में वॉल्यूम क्या होगा? उस केस में वॉल्यूम क्या होगा? पहले तो आपने आपने क्या किया था? ओनली एक सिलेंडर कट किया था, जो ठीक है अंदर के बीच के सेंटर से आर रेडियस का। यदि हम दो सिलेंडर कट कर दें तो सबसे पहले ध्यान दो वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। इसमें ध्यान दो, देखो इस पूरे सिलेंडर की रेडियस यदि आर है तो इस सिलेंडर की रेडियस आर बाई टू होगी क्या? और इस सिलेंडर की रेडियस आर बाई टू होगी, इस सिलेंडर की रेडियस भी क्या होगी? आर बाई टू होगी। पूरे सिलेंडर की रेडियस यदि हमारे पास आर है तो इस सिलेंडर की रेडियस आर बाई टू होगी क्या? बोलो यस या नो। तो ऐसा यदि मेरे पास है तो एक काम करूंगा मैं, दो जो एरिया है पाई आर बाई टू का स्क्वायर इंटू एच माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई फोर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई टू इंटू एच। तो मेरे पास बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई टू इंटू एच। यानी टोटल सिलेंडर में से आधी रेडियस का इधर, आधी रेडियस का इधर, यदि सिलेंडर माइनस करते हैं तो आधा वॉल्यूम बचेगा। अब बात है टोटल सरफेस एरिया की, सीधी मैं टोटल सरफेस एरिया बता रहा हूं, 2 पाई आर एच प्लस आर पूरे सिलेंडर का एरिया है। 2 पाई आर एच प्लस आर पूरे सिलेंडर का एरिया है। अब यदि मैं यहां समझू तो सबसे पहले देखो ये वाला एरिया माइनस हो रहा है, ये वाला एरिया माइनस हो रहा है,
ये वाला एरिया माइनस हो रहा है और ये वाला एरिया माइनस हो रहा है, क्योंकि इनको जब ये सॉलिड थे तो इनको टच कर सकते थे हम, तो ये सॉलिड नहीं है तो ये माइनस हो रहे हैं। तो सबसे पहले माइनस करेंगे 4, 4 किसके, सर्किल के एरिया, पाई आर स्क्वायर बाई 2, आर बाई 2 का होल स्क्वायर, ये कर देंगे माइनस। प्लस ध्यान दो, ऐसा करने पर ये तो हट गए, बट ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का, ये सिलेंडर जो है हमारे पास, इस सिलेंडर के अंदर हाथ देके हम टच कर सकते हैं। इसका मतलब दोनों सिलेंडर का वक्र पृष्ठ जो है वो ऐड होगा। तो दोनों सिलेंडर का वक्र पृष्ठ ऐड होगा, दोनों सिलेंडर का वक्र पृष्ठ होगा 2 इंटू, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर, आर क्या है यहाँ, आर बाई 2 इंटू एच। तो ध्यान दो दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो क्या किया मैंने, पूरे सिलेंडर में पूरे सिलेंडर में से 2 सिलेंडर काट दिए सेंटर से। तो जैसे 2 सिलेंडर काटे, इसकी रेडियस r/2 तो वॉल्यूम चाहिए तो 2 सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करते आधा वॉल्यूम बच जाएगा। टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो ध्यान दो, ये एरिया माइनस हो रहा है, ये एरिया माइनस हो रहा है, ये एरिया माइनस हो रहा है, ये एरिया, तो 4 सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। और ध्यान दो, जैसे ये काटा तो अंदर वाला पार्ट अब टच कर सकते हो, इसलिए वो 2 पार्ट ऐड कर दिए। ध्यान दो, देखो ये वो आपका सिलेंडर, वही सिलेंडर जो अभी पढ़ रहे थे, वही का वही सिलेंडर मैंने लिया है। और इस सिलेंडर में देखो ध्यान दो, अब की बार ये सेंटर है, ठीक है। ऐसे देखो ध्यान दो, ये भी इधर 1/4 पे सेंटर है, ठीक है। और ये ध्यान दो, इधर भी सेंटर है। क्या कर रहा हूं मैं, बोर्ड पर ध्यान देना, कि ये पूरा आपका यहां से यहां तक जो सेंटर था, ठीक है। तो एक सिलेंडर मैंने यहां काटा, ध्यान देना बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान देना, समझना। एक सिलेंडर मैंने यहां काट दिया, एक सिलेंडर मैंने यहां काट लिया, एक सिलेंडर मैंने यहां काट लिया, और एक सिलेंडर मैंने यहां काट लिया। तो ये एक सिलेंडर यहां काट लिया, ये एक सिलेंडर यहां काट लिया, ये एक सिलेंडर यहां काट लिया, और ये एक सिलेंडर यहां काट लिया। 4 सिलेंडर काट दिए अंदर से, ठीक है। अब ध्यान दो, पूरे सिलेंडर की रेडियस हमें गिवन है, पूरे सिलेंडर की रेडियस हमें गिवन है कैपिटल आर, और हाइट पता है एच। तो वॉल्यूम क्या होगा और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बात करें। एक बार सोचो सारे स्टूडेंट्स, सोचो 2 मिनट के लिए सोचो कि क्या होगा। पूरा कट नहीं होगा, 4 छेद बन जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हो ऊपर से नीचे की तरफ। ध्यान दो, देखो सोल्व करें तो वॉल्यूम क्या होगा, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से माइनस करो। एक सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर का वॉल्यूम, तो 4 सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर की जगह क्या आएगा वो ढूंढना है। और एच ऐसा कैसा, सिलेंडर का वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर होता है, एच होता है, वही माइनस करना है, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो क्या करेंगे, एक सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी, वो होगी पूरा, यदि कैपिटल आर है तो यहां r/2, और ये और चाहिए तो r/4, r/4। इसका मतलब ये जो सिलेंडर बन रहे हैं जो आप काट रहे हैं, इनकी रेडियस r/4 है। पूरे की यदि r है तो ये यहां से यहां r/2 हो जाएगा, उसका भी आधा है तो r/4 है, इसका मतलब r/4 रख देंगे। तो आर स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच बाई 4, 4 तो इसका मतलब 3/4 पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर, 2 पाई आर एच प्लस आर जो है वो लिख रहा हूं। इसका मतलब टोटल सिलेंडर का तो जो बनता है वो मैंने ले लिया है,
सिलेंडर का जो बनता है वो मैंने ले लिया है, बट सिलेंडर का जो बनता है उसमें से ध्यान दो, देखो एक सर्किल नीचे से माइनस एक यहां, एक यहां, एक यहां, यानी जो पूरा हमारा सिलेंडर था, ये पूरा जो सिलेंडर था जिसको पूरा टच कर सकते थे, उसमें से जो पूरा टच कर सकते थे वो तो टोटल सरफेस एरिया में आ गया, बट जो अब जो कट गए उनको हम माइनस कर रहे हैं, तो 4 को हम माइनस करेंगे नीचे और 4 ऊपर, तो माइनस हो जाएंगे 8 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, आर बाई 4 है यहाँ। और ध्यान दो, ऐसा करने पर जब पाइप जैसा आपने यहां काट दिया, तो हाथ देके आप इसके वक्र पृष्ठ को टच कर सकते हो, तो 4 वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई आर, आर है आर बाई 4 इंटू एच एड हो जाएंगे। तो क्या ध्यान रखना है, सारे स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम में से 4 जो काट रहे हो उनके वॉल्यूम माइनस कर दो रेडियस पता करके। और ध्यान दो, टोटल सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया लेना है, सबसे पहले जो हट रहे हैं वो हटाओ, तो नीचे से 4 सर्किल और ऊपर से 4 सर्किल, यानी पूरा जो ये पूरा जो हमारा पार्ट है ये पूरा टोटल सरफेस एरिया में आ गया। बट यहां से आपने 4 सर्किल हटा दिए, तो 4 सर्किल जो हटा दिए ऊपर से देखेंगे तो इन 4 जगह हम टच नहीं कर सकते, खाली हो गए, तो खाली हो गए वो माइनस कर देंगे 8 सर्किल का एरिया। और ध्यान दो बोर्ड पर, नीचे वाला जो एरिया है, जो 4 4 8 माइनस किए, तो अंदर की तरफ वक्र पृष्ठ टच हो गए, वक्र पृष्ठ टच होगा, वक्र पृष्ठ, यानी जैसे यदि हम यहां बात करें तो ये छेद हो गया, छेद हो गया तो ये तो कम हुआ इसलिए माइनस किया, और अंदर की तरफ डेवलप हो गया उसको प्लस कर दिया। दोनों केस में टोटल सरफेस एरिया बोलो, हिंट भी दिए हुए हैं। यदि पूरे सिलेंडर की रेडियस जो है वो आर है और हाइट है एच, तो टोटल सरफेस एरिया क्या चेंज होगा। क्या किया आपने, 4 छोटे डिब्बे ऊपर काटे सिलेंडर जैसे, 4 छोटे डिब्बे सिलेंडर जैसे नीचे काटे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पहले लिखेंगे पूरे सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस आर पूरे सिलेंडर का। अब ध्यान दो, देखो नीचे से ये सर्किल काटेंगे ये एरिया कम हो जाएगा, ऊपर जाके टच कर सकते हैं इसलिए वहां बढ़ जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसलिए ये जो ध्यान दो, देखो ये तो खाली होगा यहां से, और पूरा नहीं काट रहे हैं, यहां तक ले जाके टच कर रहे हैं, इसका मतलब ये बढ़ रहा है, तो ये खाली हो रहा है, ये बढ़ रहा है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो माइनस तो कुछ नहीं होगा, प्लस होगा। प्लस क्या होगा वो बताओ, प्लस क्या होगा, ध्यान दो, 1 2 3 4, 4 4 8 सिलेंडर का एरिया वक्र पृष्ठ जो है वो प्लस होगा, तो ध्यान दो पूरे की रेडियस यदि आर है तो यहां तक क्या, ये पूरा यदि आर है तो यहां तक क्या होगा आर बाई 2, तो यहां से यहां तक क्या होगा, इसकी रेडियस कितनी होगी, तो आप कहोगे आर बाई 4, इसलिए 8 सिलेंडर का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर, आर बाई 4 इंटू एच जो है वो ऐड और हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहां।
वापिस एक बार सारे स्टूडेंट्स मेरी बात समझ सकते हैं, बोर्ड पर ध्यान देने को। क्या करेंगे, जैसे ही यहां ये सिलेंडर काटेंगे, नीचे वाला सिलेंडर एक कटते ही एक सर्किल जितना एरिया कम होगा, और पूरा नहीं काटेंगे, अंदर जाके कुछ जगह तक काटा, इसलिए वहां तक का माइनस हो जाएगा। और ध्यान दो, देखो यहां से ऐसे ही तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, इसलिए वो उसका कोई इफेक्ट नहीं। अब ध्यान दो बोर्ड पर हाइट कितनी होगी, यहां वो भी समझना है। तो हाइट हमने यहां इक्वेशन में दिया हुआ रहेगा कितनी हाइट तक काटा है। मान लो ये h/3 हाइट तक काटा, तो ये भी h/3 हो जाएगा, ये भी h/3 हो जाएगा, ये भी h/3 हो जाएगा। इसलिए h की वैल्यू दोस्तों यहां ध्यान रखना, h की वैल्यू h/3 आएगी। ठीक है, तो ध्यान दो इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, h/3, इसकी भी h/3। ठीक है, यहां यदि बात करें तो इधर ध्यान दो, देखो इधर बात करें तो सबसे पहले ध्यान दो, देखो सबसे पहले पूरे सिलेंडर का एरिया लिखो, बनेगा 2πr h प्लस आर, ये पूरे सिलेंडर का एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया। उसमें से आप कह रहे हो 1 2 3 4 सर्किल का एरिया माइनस, तो इस सर्किल की रेडियस कितनी, पूरा यदि आर है तो ये r/2 होगा क्या। तो 4 सर्किल का एरिया पाई r/2 का होल स्क्वायर माइनस कर दो। एक यहां है, एक यहां है, एक माइनस ये हो रहा है, एक माइनस ये हो रहा है, एक माइनस ऊपर हो रहा है क्योंकि ये कट गए तो खाली हो गए हैं, और एक माइनस ये हो रहा है, जो कट गए वो खाली हो गए हैं। प्लस ध्यान दो, देखो एक वक्र पृष्ठ यहां डेवलप हो गया, एक वक्र पृष्ठ यहां, एक वक्र पृष्ठ यहां, एक वक्र पृष्ठ यहां, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितने, 4 गुणा एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr², आर कितना है, r/2। बोलो ठीक है क्या बात, फटाफट बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई। चलो तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से कुछ था, क्या था ध्यान दो, देखो समझना क्या था, कि एक पाइप है, एक पाइप है, सेकंड डायग्राम में r/4 हुआ रेडियस, तो r/4 लेंगे ना, तो r/4 ही तो लेना है मेरे भाई, रेडियस तो r/4 ही तो लिए। यशवी बताओ क्या कह रहे हो। दीपक कह रहा है सर, देखो क्या कहा है, वापस ध्यान दो, वापस ध्यान दो, एक सिलेंडर में से एक h/3 हाइट का, h/3 हाइट का, h/3 हाइट का, h/3 हाइट के 4 सिलेंडर ऊपर काट दिए, 4 नीचे, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंज होगा, तो टोटल सरफेस एरिया लिखो। अब ध्यान दो, देखो ये वाला सर्किल का एरिया कम हो रहा है, बट ये अंदर जाके वापस डेवलप हो रहा है, इसलिए प्लस माइनस से बराबर हो रहा है, तो हटने वाला कुछ भी नहीं है। अब ध्यान दो, प्लस करेंगे एक्स्ट्रा क्या है, तो वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, इस सिलेंडर का वक्र पृष्ठ बताओ। तो इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है, r/4 है, और हाइट कितनी है, h/3 है। ऐसे कितने सिलेंडर है, 8 है, तो 8 गुणा एक वक्र पृष्ठ क्या हो जाता है, 2πrh। ठीक है सबका।
हेमीस्फेयर में r/4 होगी। r/4 क्यों होगी मेरे भाई? दीपक ध्यान दो, यहां तक कितना है? r है, तो यहां तक कितना होगा? r/2 होगा। r/4 क्यों होगा? यदि आपको इसकी हाइट h पता है, ठीक है, रेडियस पूरी यदि r गिवन है, तो आप तो इतनी की बात कर रहे हो ना, तो अर्धगोले की पूरा व्यास r है, तो रेडियस कितनी होगी? r/2। आओ देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एक पाइप के अंदर ऐसा पाइप, जैसे ध्यान दो, देखो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये हिस्सा है, इसमें कहा गया है एक ऐसा पाइप फिट करो जो इसके अंदर पूरा पूरा फिट हो। ये ध्यान दो, देखो सिलेंडर का हिस्सा है, ये पाइप आप मान सकते हो, और इस पाइप में फिट करना है एक ऐसा पाइप, जैसे इस तरीके का एक पाइप, कि अंदर पूरा पूरा फिट हो, ऐसे इस तरीके का, इस तरीके से अंदर पूरा पूरा फिट हो जाए, ऐसा पाइप फिट करना है, ठीक है। तो ऐसा यदि मेरे पास कह रहा है, ये बोर्ड पर ध्यान दें, एक सिलेंडर के अंदर एक पाइप पूरा पूरा फिट हो, तो दोनों की रेडियस और हाइट में, इस सिलेंडर की रेडियस यदि r है, इस सिलेंडर की रेडियस यदि स्मॉल r है, और इस सिलेंडर की हाइट यदि h है, तो r और h में क्या रिलेशन होगा? ध्यान दो दोस्तों, यदि मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इस सिलेंडर को बाहर लाओ, सिलेंडर को बाहर लाओ और यहां रोक लो जहां ये टच करता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये यदि हाइट h है, तो ये यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी? h/2 होगी क्या? बोलो यस या नो। पूरी यदि सिलेंडर की हाइट h है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी? बोलो h/2 होगी क्या? और ध्यान दो, ये क्या होगी? तो ये आप कहोगे सिलेंडर की, छोटे सिलेंडर की रेडियस होगी। बोलो यस या नो। और बोर्ड पर ध्यान दो, देखो सेंटर से पाइप के सरकमफ्रेंस तक की दूरी, सेंटर से यहां जाए, सेंटर से यहां जाए, सेंटर से यहां जाए, तो ये कैपिटल आर है क्या? हाँ, तो ये कैपिटल आर है। इसको आपका फॉर्मूला होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ, तो फॉर्मूला हो जाएगा h/2 का स्क्वायर, h/2 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर h/2 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर। ये h और r दिए थे, ये r पूछी थी एग्जाम में। वापिस दोस्तों ध्यान दें, लें क्या ध्यान दें, कि किसी भी सिलेंडर के अंदर, बोर्ड पर ध्यान दें, किसी भी सिलेंडर के अंदर एक ऐसा सिलेंडर खड़ा करके जो पूरा पूरा फिट हो, तो दोनों की रेडियस और हाइट में क्या रिलेशन होगा? तो ध्यान दो, जब इसको बाहर की तरफ निकाल के देखें, यहां यदि रोक लें उसको, देखो ध्यान दो, ये जो अंदर गया इसके अंदर, अब नहीं आएगा वो। ध्यान दो, देखो ये सिलेंडर का आगे वाला हिस्सा है, ये सिलेंडर का आगे वाला हिस्सा है, इसमें जैसे ये फिट हो रहा है, पूरा पूरा फिट होना चाहिए ऐसे, तो ये पूरा पूरा फिट होने वाला लेके आया हूं मैं अब की बार। तो ऐसे हमारे पास जब ये अंदर जा रहा है, उसी टाइम मैंने यहां रोक लिया इसको। कहां रोक लिया? बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ रोका, तो देखो दोनों का जो सेंटर है उससे यहां तक की दूरी, दोनों के सेंटर से, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो ये दोनों का सेंटर है, इस सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या होगी? तो वो तो इस बड़े पाइप की रेडियस होगी। और ये सेंटर से ऊपर तक की दूरी क्या होगी? तो पूरा h है, यहां से यहां तक आधा होगा, तो क्या होगा? h/2। और इस सेंटर से खुद के सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या होगी? तो वो आपको होगी r। तो दोस्तों ध्यान देना, ध्यान देना बोर्ड पर, मैंने क्या किया, बोर्ड पर ध्यान दो, इस पाइप को जब अंदर फिट कर रहे थे वहीं रोक लिया, वहीं रोका, तो सेंटर से, ध्यान दो, सेंटर से बड़े सर्किल के सरकमफ्रेंस, बड़े सर्किल के सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या? कैपिटल आर है। तो इसका मतलब सेंटर से बड़े सर्किल के सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये तो कैपिटल आर, जहां ये टच कर रहा है। देखो ध्यान दो, ये टच कर रहा है, वहां की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे जब डालोगे अंदर तो ये टच करेगा, तो इस टच की बात कर रहा हूं मैं, जहां ये टच कर रहा है उसकी बात कर रहा हूं। तो सेंटर से जहां टच कर रहा है वहां तक की दूरी, तो सेंटर से जहां टच कर रहा है वहां तक की दूरी आपने कही कि कैपिटल आर है। और ये क्या है? पूरा h दिया तो h/2 है, और ये क्या है? सेंटर से छोटे सर्किल की रेडियस, तो हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास ऐसा प्राप्त हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, और आगे ध्यान दो बोर्ड पर, यदि हमें दिया हुआ है कोई आयत, फॉर्मेशन ऑफ सिलेंडर ले रहे हैं हम,
आयत से, रेक्टेंगल से कैसे सिलेंडर बनाएं, आयत से सिलेंडर कैसे बनाएं। तो आयत से यदि हमें दिया गया है, और इस ध्यान दो, देखो इसको मैं लंबाई के अनुदिश फोल्ड कर दूं, ये आपकी लंबाई है और ये चौड़ाई। यदि मैं चौड़ाई के अनुदिश फोल्ड कर दूं, चौड़ाई के अनुदिश अकॉर्डिंग टू बेड्थ यदि फोल्ड कर दूं, मोड़ दूं, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ दूं। चौड़ाई के अनुदिश मोड़ने का मतलब है दोस्तों कि जैसे मान लो ये मेरा पेज था और चौड़ाई के अनुदिश ऐसे मैंने मोड़ दिया, ये मेरा आयत था, चौड़ाई के अनुदिश ऐसे मैंने मोड़ दिया, ये मेरा आयत था, चौड़ाई के अनुदिश ऐसे मैंने मोड़ दिया। चौड़ाई के अनुदिश जैसे ही मैं मोड़ूंगा तो मेरे पास एक इस तरीके की आकृति बन जाएगी, इस तरीके की एक आकृति बन जाएगी, और इस तरीके की आकृति जो होगी वो सिलेंडर होगी। अब इस सिलेंडर की हाइट तो क्या होगी, तो इस सिलेंडर की हाइट तो एल के बराबर होगी, और ये मुड़ गया, ये मुड़ गया, ये सरकमफ्रेंस बी बराबर 2 पाई आर के बराबर हो गया। तो बी बराबर तो 2 पाई आर, यानी जो मुड़ गया, मुड़ा कौन, बी, तो बी मुड़ा वो तो 2 पाई आर, और एच हमारा सीधा रह गया, वो एल के बराबर होगा। ये आयत आपका, वही आयत को, ध्यान देना, इस आयत को यदि लंबाई के अनुदिश फोल्ड कर दूं तो, ध्यान देना, लंबाई के अनुदिश, लेंथ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लेंथ, लंबाई के अनुदिश फोल्ड कर दूं तो लंबाई के अनुदिश, देखो ध्यान दो, वही आपका आयत है ये, इस आयत को पिछली बार ऐसे मुड़ा था चौड़ाई के अनुदिश, चौड़ाई के अनुदिश फोल्ड करने पर आपके पास ये सिलेंडर बना। अब की बार मैं लंबाई के अनुदिश फोल्ड कर रहा हूं, तो लंबाई के अनुदिश फोल्ड करने पर ये सिलेंडर बनेगा, लंबाई के अनुदिश फोल्ड करने पर यह सिलेंडर बनेगा, और लंबाई के अनुदिश फोल्ड करने पर यह सिलेंडर बन जाएगा। और इस केस में ध्यान रखना, ये सिलेंडर जो बना, इस केस में ध्यान रखना, ये यदि इसकी रेडियस है आर, तो ध्यान दो, ये जो सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है, ये तो बी है, तो बी तो बराबर होगा एच के, और जो फोल्ड हुआ वो एल है, तो अब की बार एल बराबर होगा 2 पाई आर के। ध्यान रखना, ही दोनों केस में ध्यान रखना।